अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने एक लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने यहाँ पर हाजिर हैं और हम जिसमें एक जो आज की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है इसमें हम आपके सामने जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारी आज की इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम जो नज़म नंबर 2 है जो कि जिसका टाइटल है नात, जिसमें हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ को बयान किया जाता है, तो उसकी जो मुकम्मल मश्क है वो हम आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो सवाल नंबर 1 है कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है। जिसमें से पहली हमारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ये है कि जिस नज़म में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन अलिफ हमारे पास है हमद, ऑप्शन बे हमारे पास है नात, ऑप्शन जीम हमारे पास है मनकबत और ऑप्शन दाल हमारे पास है कसीदा। सो इसमें से जो ऑप्शन बे हमारे पास है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है जो कि है नात। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो ये है कि इस नात के शायर का नाम क्या है। ऑप्शन 1 हमारे पास अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बे हमारे पास मौलाना हाली, ऑप्शन जीम हमारे पास माहिरुल कादरी और ऑप्शन दाल हमारे पास है अब्दुल अजीज़ खालिद। सो इसमें से ऑप्शन जो जीम हमारे पास है वो है माहिरुल कादरी जो कि इस नात के शायर हैं। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 3 हमारे पास है वो ये है कि इस नात में रदीफ क्या है। ऑप्शन 1 हमारे पास है ईमा, ऑप्शन बे हमारे पास एहसा, ऑप्शन जीम हमारे पास है दामा और ऑप्शन दाल हमारे पास है कि रदीफ मौजूद नहीं। सो ऑप्शन दाल हमारे पास है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। इसी तरीके से स्टेटमेंट नंबर जो 4 हमारे पास है वो ये है कि मंदरजा झैल में से कौन सा लफ्ज नात का काफिया है। ऑप्शन 1 हमारे पास है गुरेजा, ऑप्शन बे हमारे पास है फाकों, ऑप्शन जीम हमारे पास है अजा और ऑप्शन दाल हमारे पास है अशकों। सो इसमें से जो ऑप्शन 1 हमारे पास है गुरेजा, ये पहले शेर का दूसरा मिसरा है जिसका आखिरी लफ्ज है गुरेजा। सो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। हमारे पास सवाल नंबर जो 2 हमारे पास आ जाता है कि मंदरजा झैल शेर की तशरीह करें और शेर हमारे ये बयान किया गया किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग कि कुरान ही कुरान। सो हमने इस जो शेर है इसकी तशरीह को हमने सेक्शन नंबर 1 के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर भी उसको आपके सामने यहाँ पर बयान किया है और यहाँ पर भी हम उसकी तशरीह आपके सामने जो है वो यहाँ बयान कर रहे हैं कि इस शेर में 2 खासियतों को तज़किरा किया गया है और उनको बयान करने की कोशिश की गई है। जिसमें से पहली बात यह है कि सदाकत के हवाले से किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत के हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़्यादा सादिक थे और सादिक और अमीन का जो है वो उन्हें लक़ब मिला था और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कभी भी किसी भी शख्स से किसी भी सूरत के अंदर जो है वो झूठ नहीं बोला। सो सच का आलम ये था। सो इस वजह से सदाकत ही सदाकत के जो भी बात हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ सच के ऊपर जो है वो मबनी है। और दूसरी बात इसमें जो बयान की गई दूसरे मिसरे के अंदर कि अखलाक का यह रंग के कुरान ही कुरान है। तो बिलाशुबा हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अखलाक था वो कुरान पे मबनी था, जिसका मैंने ये भी पहले एक तज़किरा किया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये बात जब पूछी गई कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक कैसा था तो उन्होंने आगे से ये बात कही कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। सो गोया कुरान जो है वो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक है। सो इखलाक में कुरान बहुत ज़्यादा एक महारत के साथ एक अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो किताब है जिसको लिखा गया है और जिसको हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की सूरत में जो है वो नाजिल किया गया और जिसके बारे में कुरान में ये बात कही गई है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। सो हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इखलाक बहुत ज़्यादा आला था और कोई भी और शख्सियत ऐसी नहीं हो सकती कि जिसका इखलाक इतना ज़्यादा अच्छा हो।
इसके बाद सवाल नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है कि मंदरजा झैल शेर का मरकजी ख्याल लिखें कि इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया, तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान। सो इसका जवाब हम आपके सामने यहाँ पर जो है उसको लिखने की कोशिश करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने इंसान में नरमी और खुश मिजाजी को पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात होने का दर्स देते हुए ये बावर कराने की कोशिश की कि इंसान को हर एक के साथ अच्छे तरीके और हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए। सो ये इसका जो है वो मरकजी ख्याल इसमें बयान किया गया है। अगला जो सवाल हमारे पास है वो सवाल नंबर 5 है। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो सवाल नंबर 4 है, इस नात में इस्तेमाल होने वाले काफियों की निशानदही कीजिए। हमारे आज के इस सवाल नंबर 4 में जो काफिये हैं वो हैं ईमा, जा, गुरेजा, इसके बाद सरोसामा, एहसान और दामा। ये हमारे पास इसके जो काफिये हैं हमने उनको यहां पर लिखा है आपके सामने। सवाल नंबर 5 हमारे पास है कि मुख्तलिफ अल्फाज के मफहूम को यहां पर बयान करने की कोशिश करें। इसमें से पहला लफ्ज हमारे पास है जी हासिल, जिसका मतलब है निचोड़। दूसरा लफ्ज हमारे पास है गुरेजा, जिसका मतलब है दूर हटना। अगला लफ्ज हमारे पास है सदाकत, जिसका मतलब है सच्चाई। लफ्ज नंबर 4 हमारे पास है अजमत, जिसका मतलब है बड़ाई। 5वां लफ्ज हमारे पास है सैराब, जिसका मतलब है जी भरना या जी भर जाना। ये हमारे पास सवाल नंबर 5, जिसके मैंने आपके सामने जो है वो अल्फाज और अल्फाज के साथ उनके मैंने मफहूम को आपके सामने यहां पर लिखने की कोशिश की है। हमारी आज की एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंचती है और हम अगले अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।